हेलो गाइज। आज अध्ययन करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मॉडल टेस्ट पेपर। मित्रों, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी मॉडल टेस्ट पेपर विभिन्न कोर्सेज में संचालित होता है, जैसे बीए, बीएससी तथा ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग आदि को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। ये विशेष रूप से बीए, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर तथा सेमेस्टर स्कीम के फर्स्ट एवं थर्ड तथा फोर्थ स्कीम के अनुसार इसको तैयार किया गया है। तो मित्रों, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वह मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसे अपन प्रायोगिक भूगोल कहा जाता है। ये रिटन एग्ज़ाम का पेपर है। रिटन एग्ज़ाम का जो आपके सामने पेपर है, समय अवधि 3 घंटे की है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर काले पेन अथवा ब्लैक पेन से करना अनिवार्य है। जहां आवश्यकता हो स्केच पेन की, वहाँ स्केच पेन एवं स्केल की आवश्यकता होने पर उनका प्रयोग करना है। तो आइए मित्रों, कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो अधिकांशतः प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका अपन अध्ययन करते हैं। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके जस्ट बाद में आपको इनका वन बाय वन हल करूंगा। साथियों, सेक्शन ए में है, जिसे खंड ए कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, आरएफ 1:4000 निरूपक भिन्न पर विकर्ण मापक की रचना कीजिए, जिसमें 3 किलोमीटर, 6 हेक्टामीटर, 8 डेकामीटर की दूरियां पढ़ी जा सके। इसे डायनोगल स्केल कहा जाता है, अर्थात कणवत मापक की अपने को रचना करनी है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, आरएफ 1:36 निरूपक भिन्न पर तुलनात्मक मापक की रचना करनी है। तुलनात्मक मापक की रचना कीजिए, अर्थात कंपैरेटिव स्केल बनाना है। इस कंपैरेटिव स्केल में गज, फीट, मीटर, डेसीमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। इसी क्रम में साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्चावच की परिभाषा दीजिए। डेफिनेशन ऑफ रिलीफ तथा उच्चावच प्रदर्शन करने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। गुण एवं दोष लिखिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच लक्षणों को प्रदर्शित कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिलीफ। अब साथियों, जो उच्चावच लक्षण है वो निम्नलिखित हैं। एक है जलप्रपात है, जिसे वाटरफॉल कहा जाता है। इसी प्रकार महाखंड, जिसे गोर्ज कहा जाता है। थर्ड, आपकी जो उच्चावच लक्षण है आपको जो प्रदर्शित करना है, उसमें थर्ड में शंकुआकार पहाड़ी अर्थात कोनिकल हिल्स का आपको डायग्राम बनानी है। फोर्थ है आपके सामने कटक, जिसे रिज कहा जाता है। इसी प्रकार 5 है पठार अर्थात प्लेट्यू का आपको इसके उच्चावच लक्षण आपको कंटूर लाइन के माध्यम से दर्शाना है। नेक्स्ट है अर्थात 6 नंबर की जो आपकी जो उच्चावच लक्षणों की जो आपकी जो डायग्राम है वो है वी आकार की घाटी अर्थात वी वैली। इसी प्रकार यू वैली भी आपको तैयार करनी है। तो इस प्रकार थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अपने देखा उच्चावच की परिभाषा दीजिए और उच्चार प्रदर्शन की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए और उनके गुण दोष लिखिए। इसी क्रम में फोर्थ अपने जो उच्चावच लक्षण हैं उन लक्षणों को अपन को
डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना है और इसमें स्केच पेन का प्रयोग करना है। इसी क्रम में सेक्शन आपका है सी सेक्शन अर्थात खंड से है। इसमें जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जरीब एवं फीता सर्वेक्षण में काम आने वाले विभिन्न जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके नाम बताए तथा सचित्र व्याख्या कीजिए। अर्थात जरीब फीता सर्वेक्षण में जो काम में आने वाले जो विभिन्न उपकरण हैं उनका आपको इसमें नाम बताना है। जैसे ड्रप कंपास है, एरो है, रेंजिंग रोड है, फीता है, साउल पिंड है, प्रकाश की गुणिया है। इसके साथ साथ आपका जो चार्ट है उसका अपन इसमें प्रयोग करते हैं और जरीब के विभिन्न रूप इसमें प्रयोग करते हैं। जरीब, गंटर जरीब, इंजीनियरिंग जरीब, मैट्रिक जरीब। इसमें आपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट इसी क्रम में जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अर्थात आपको टिप्पणी लिखनी है, 2 पर शॉर्ट नोट्स निकले हैं और रेखा चित्र इनको स्पष्ट करना है। रेखा चित्र पहला है दिक्पात यंत्र। दिक्पात यंत्र है अर्थात ट्रप कंपास क्या होता है, ट्रप कंपास की परिभाषा देनी है और उसके विभिन्न जो अंग बताने हैं कि इसमें ट्रप कंपास है, दिशा सूचक है, जिस दिशा बताने के काम में आता है। ये दिशा बताने के जो काम में आता है, ये इसमें एक निडल होती है, अर्थ लगे होते हैं इसमें और एन और अंकित करने वाली ये निडिल होती है। इस प्रकार इसका वर्ण व्याख्या करना। इसी क्रम में नेक्स्ट जो इसी नोट्स जो टिप्पणियों में है 6 नंबर का है, जरीब के प्रकार। जरीब क्या है, जरीब के प्रकार बताए और इसकी डायग्राम तैयार कीजिए था। टाइप्स ऑफ चेन एंड विथ डायग्राम। तो मित्रों ये आपके सामने सेक्शन सी में 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपको जो उचित लगे, आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और विभिन्न यूनिवर्सिटी में इसका अलग अलग शेड्यूल है। कई में अब इसको चूज करते हुए इसको अथवा में डाल दिया जाता है। कई यूनिवर्सिटियों में ये कहा जाता है कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। इस प्रकार ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर था। मैं एक बार आपके सामने फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, बारीकी से आप जो भी बच्चे हैं एक बार देखिए। ये आपके सामने बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर एनुअल और सेमेस्टर स्कीम का जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का मॉडल टेस्ट पेपर है अर्थात प्रायोगिक भूगोल का पेपर है। इस पेपर ये 3 घंटे की अवधि का है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और ये भी साथियों ध्यान होना चाहिए, ये जो प्रायोगिक परीक्षा का जो पेपर है हमेशा ब्लैक पेन से किया जाता है। इसमें जो नेसेसरी जो सामग्रियाँ हैं, ब्लैक पेन, साथ साथ इसके साथ साथ स्टेंसिल स्केल, स्केच पेन की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। एक क्वेश्चन है RF 1:4000 निरपेक्ष भिन्न पर विकर्ण मापक की रचना करनी है, जिसमें 3 किलोमीटर 6 हेक्टामीटर 8 डेकामीटर की दूरी पड़ी जैसे अर्थात डायनोगल स्केल बनाना है। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने है RF 1:36 निरूपक भिन्न पर तुलनात्मक मापक की रचना करनी है। इस मापक में गज, फीट और मीटर, डेसीमीटर की दूरियां पड़ी जा सके। अर्थात दो प्रथम नंबर का था डायनोगल स्केल जिसे कर्णवत मापक कहा जाता है। दूसरी जो क्वेश्चन में है आपका कंपैरेटिव स्केल बनाना है। कंपैरेटिव स्केल आपको तैयार करनी है। इसी क्रम में नेक्स्ट था आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वह है सेक्शन बी। सेक्शन बी में है 3rd नंबर का क्वेश्चन अर्थात उच्चावच की परिभाषा दीजिए तथा उच्चावच प्रदर्शन की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए, गुण दोष भी बताइए। अर्थात टाइप डिफरेंस ऑफ डिफाइन ऑफ रिलीफ एंड टाइप्स ऑफ, इसके जो विभिन्न जो मेथड्स हैं उनका आपको बताना है तथा मेरिट और डीमेरिट भी इसके बताने हैं। 4th में जो है आपके सामने निम्नलिखित उच्चावच लक्षणों को प्रदर्शित कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीफ, उसमें जलप्रपात है जिसे वाटरफॉल कहा जाता है, महाखड है, जॉर्ज है, शंकु आकार पहाड़ी है, कोनिकल हिल्स है, कटक है, फटार, वी आकार घाटी, यू आकार की घाटी इसमें प्रदर्शित करनी है। सेक्शन सी में इसी क्रम में अपने जो पढ़ा उसमें आपके सामने सेक्शन सी है, उसमें जरीब एवं फीता सर्वेक्षण में काम में आने वाले उपकरण के नाम बताने तथा सचित्र व्याख्या करनी है। ये जो आपका जरीब फीता सर्वेक्षण है हर
अलग अलग विश्वविद्यालयों में कहीं प्रिज्मेटिक कंपास स्टार्ट होता है, कहीं जरीब फीता सर्वेक्षण स्टार्ट होता है। तो ये आपका जरीब फीता सर्वेक्षण है। इसी प्रकार आपको इसमें करना। नेक्स्ट है, इसी क्रम में आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, अर्थात शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें दो आपके सामने, एक दिक्पाती यंत्र है जिसे ट्रप कंपास कहते हैं, दूसरा चेन है अर्थात जरीब। जरीब की डेफिनेशन देनी है, इसके टाइप्स बताने हैं और विथ डायग्राम इसको समझाना। इस पर ऊपर का जो आपका फर्स्ट जो आपके जो टिप्पणी थी वो तो दिक्पात यंत्र है। ट्रप कंपास क्या है, ट्रप कंपास की परिभाषा देनी है, इसका डायग्राम बनाना है, इसके कौन कौन से अंग है वो इसमें प्रदर्शित करनी है। तो इस प्रकार आपके सामने ये एक मॉडल टेस्ट पेपर था। अब इसी का अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको मैं अभी इसके जस्ट बाद में आपको इसकी एक जो फाइल कैसे तैयार करते हैं, अर्थात ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार की जाती है और ये कैसे हल करना है इस पेपर को, ये मैं आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। तो बने रहिए इससे साथियों। धन्यवाद आपको। ये आप के सामने एक मॉडल टेस्ट पेपर था। धन्यवाद। हेलो गाइज, आप सभी का पीडी नवोगिया ज्योग्राफिकल स्टडी में आपका सभी का स्वागत है। गाइज आज अपन अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल किस प्रकार तैयार की जाती है। ये प्रैक्टिकल जो फाइल आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये है जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक भूगोल पुस्तिका ये है। अब जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित होती है। अब इसको किस प्रकार बनाएं और कौन को किस प्रकार का पाठ्यक्रम आए, ये आपके सामने मैं सीट बनाना बताता हूँ। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन का प्रयोग करना है और इस प्रकार की कवर फाइल आएगी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये कवर फाइल है। अब इस पर क्या क्या तैयार करना है, इसके सिलेबस में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपकी जो सीट तैयार होगी, ये इस सीट में ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग सत्र का है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में यही पाठ्यक्रम संचालित है। ये प्रथम वर्ष का सिलेबस है आपके सामने, प्रथम वर्ष ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सिलेबस है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सिलेबस है जो सेमेस्टर के साथ साथ एनुअल स्कीम में भी चलता है। ये प्रथम वर्ष का सिलेबस है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। इसी प्रकार ये आपके सामने द्वितीय वर्ष का सिलेबस है। इसी प्रकार ये आपके सामने तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। आइए इस पाठ्यक्रम को आधार में रखकर अपन फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल तैयार होगी, उस प्रैक्टिकल फाइल को इस प्रकार अपन देखते हैं ना, इस प्रकार अपन बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये पहली सीट है आपके सामने। ये जो मैं सीट प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये सीट आपके सामने है। ये है सीट है मापक। मापक का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो आपको मापक का अर्थ लिखना है, परिभाषा बतानी है, उसके प्रकार बतानी है जो आपके सामने है। आप इसको देखकर आप बना सकते हो। इस प्रकार की सीट होगी, बड़ी सीट होगी। इस सीट में अपन वर्णन करेंगे, लाइन वाली सीट है, इसके जस्ट पीछे भी अपन लिखेंगे। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है काइंड्स ऑफ स्केल। स्केल के प्रकार है, जिसमें स्टेटमेंट स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल है, जिसे प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न भी कहा जाता है। इसी प्रकार ग्राफिकल स्केल है, जिसे आलेख मापनी या रेखीय विधि कहा जाता है। ये आपके सामने ये 1 बाय 1 जो टाइप्स थे स्केल के, 3 टाइप्स थे, उन 3 टाइप्स को क्या किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, जो आपके सामने आप देख सकते हो। इसका डेफिनेशन है जो आपके सामने। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सीट है, ये है आपका निरूपक भिन्न की, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल मेथड कहा जाता है, अर्थात जिसे हिंदी में निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। देखिए, ये आपके सामने मैंने इसका वर्णन कर रखा है, आप इसको देख सकते हो और कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे प्रदर्शित हो कि ये निरूपक भिन्न है। तो ऐसी इकाई जो आपके सामने दे रखी है, जिसके दोनों तरफ मापक नहीं लिखे जाते हैं। दूसरी इकाई अर्थात 1 सेंटीमीटर इतने को प्रदर्शित करती है, 1 सेंटीमीटर ये इंच और मील में होती है। जो ग्राफिकल मेथड आपके सामने दे रखा है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसी प्रकार सीट है आपके सामने। नेक्स्ट सीट है, ये सीट है RF की। 1 अनुपात आपके सामने जो दे रखा है, ये मापक है
उस मापक को इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट है, ये जो सरल मापनी बनाया उस सरल मापनी का इस प्रकार आप ये डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ सिंपल प्लेन स्केल लिख सकते हो। ये आपका जो मापक का आरएफ है और ये इसका आपका डायग्राम है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक और है सिंपल स्केल जो आरएफ है, 1 तरफ किलोमीटर 1 मीटर लिख रखा है। ये आपकी सीट इस प्रकार तैयार होगी। आप इसको ध्यान में रखते हो आप बना सकते हो। इसी प्रकार ये है आपके सामने प्रोफाइल। प्रोफाइल है परिच्छेदिकाओं और उनके प्रकार है। परिच्छेदिकाओं के जो प्रकार आपके सामने दे रखे हैं, ये आपकी संक्रमक परिच्छेदिका है, जिसे सीरियल प्रोफाइल कहा जाता है। फिर दूसरी बात अध्यारोपित, जिसे सुपर कंपोज प्रोफाइल कहा जाता है। फिर ये है आपके सामने इसी का एक रूप है प्रक्षेपित प्रोफाइल है। प्रक्षेपित जिसे प्रोजेक्टेड फाइल कहा जाता है। ये मिश्रित प्रोफाइल है जिसे मिक्सड प्रोफाइल कहा जाता है। ये इनका वर्णन किया गया, आप इनको अच्छी तरह आप देख सकते हो। अब ये करने के बाद में ये डायग्राम जो वाइट शीट का है, ये डायग्राम कंटूर लाइन का आपका तैयार करेंगे। तो कंटूर लाइन की ये आपके सामने डायग्राम है। इसी प्रकार कंटूर लाइन के साथ साथ नेक्स्ट है आपके सामने ये प्रोफाइल है, सीरियल प्रोफाइल की डायग्राम है। सीरियल प्रोफाइल इस प्रकार बनाई जा सकती है आपके सामने। सीरियल प्रोफाइल आप बना सकते हो, इसको देखते हुए आप सीरियल प्रोफाइल की सीट बना सकते हो। नेक्स्ट है अब है उच्चाउच्च प्रदर्शन करने की जो लक्षण है, जिसमें काटी है, सेडल है, टेकरी है, इनकी व्याख्या की गई। टेकरी क्या होती है और इसी प्रकार काटी क्या होती है, इनका मैंने वर्णन कर रखा है, आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट है इसके पीछे शंकु आकार पहाड़ी है। शंकु आकार पहाड़ी किसे कहते हैं और क्या है, इसे कॉनिकल हिल्स कहा जाता है। पठार है, पठार की परिभाषा क्या है कि जो ऊपर से समतल हो और नीचे से मंद ढाल युक्त हो, ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, जैसे प्लेटू भी कहा जाता है। इस पर कटक है। नेक्स्ट है उच्चावच प्रदर्शन करने की जो लक्षण है, जो लैंडस्केप है, भूदृश्य है, कटक, पर्वत स्कंद और अंत प्रवेशिका है, इनकी व्याख्या की गई है, आप ये बना सकते हो। अब ये है इसी प्रकार इसके पीछे यू आकार घाटी, अवतल ढाल और उत्तलाकार ढाल है, ये भी आपके सामने। ये अब नेक्स्ट है यू आकार की घाटी, जिसे यू वैली कहा जाता है, और झील क्या है। अब ये जो आप अपन जितने भी काटी यू आकार की घाटी, वी आकार की वैली देखी थी, इनकी जो सीट बनेगी उनकी तो वर्णन किया आपने, एक लाइन वाली रेखा में आपने वर्णन किया। अब ये इनका समुच्चय रेखा के माध्यम से इस प्रकार इनको अपन तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉनिकल हिल्स, जो शंकु आकार पहाड़ी क्या है वो लाइन वाली सीट में अपन किया था। अब ये वाइट सीट में कॉनिकल हिल्स शंकु आकार की पहाड़ी किस प्रकार तैयार करना है आपके सामने। ये पठार है, कॉनिकल हिल्स से शंकु आकार पहाड़ी, ये पठार है, इसकी सीट इस प्रकार तैयार होगी। नेक्स्ट है राइज, ये आपके कटक है और ये आपका प्यार है। इसी प्रकार ये आपका नेक्स्ट सीट है, ये नेक्स्ट सीट इस प्रकार तैयार होगी। अगली नेक्स्ट जो सीट है आपकी ये है मित्रों, ये उत्तलाकार ढाल और अवतलाकार ढाल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव ढाल है। अर्थात अवतल और उत्तलाकार ढाल, ये आपके वहाँ से उससे पूर्व मैंने अवतलाकार उत्तलाकार ढाल है उसकी व्याख्या आपके सामने की थी। नेक्स्ट है ये है सीढ़ीनुमा आकृति, टेस्ट स्लोप है, ये क्लिप है अर्थात कटक है। ये आपके सामने उससे पूर्व हमने इनमें व्याख्या कर चुके हैं कि टेस्ट आकार की लक्षण क्या होता है और क्लिप क्या होता है, और फिर उनकी सीट वाइज सीट में इस प्रकार बनाई गई है। नेक्स्ट सीट ये है आपकी, नेक्स्ट ये है वी यू आकार की घाटी, इस प्रकार कंटूर लाइन के माध्यम से बनेगी। लेक जिसे झील कहा, झील की व्याख्या पहले कर चुके हैं, उसकी जो डायग्राम कंटूर लाइन के माध्यम से इस प्रकार डायग्राम तैयार होगा। नेक्स्ट है जरीब फीता सर्वेक्षण। जरीब फीता सर्वेक्षण उससे पूर्व अपने बताया कि जरीब क्या है, जरीब की कितनी कड़ियाँ होती है, जरीब के प्रकार कितने होते हैं, जरीब फीता सर्वेक्षण कौन से उपकरण काम आते हैं, ये मैंने इसमें व्याख्या की है। आप इसको आप अच्छी तरह एक बार देख सकते हो। ये है रेंजिंग रोड है। रेंजिंग रोड क्या है, कितनी ऊंचाई होता है और इसकी विभिन्न आकृतियाँ किस प्रकार की होती है, वो लाल और पील जो आपका लाल रंग का होता है और लाल और इसके साथ वाइट कलर का होता है। इसकी लंबाई जो यहाँ दे रखी है अलग अलग रंगों में होता है और ये आप इसमें देख सकते हो ना। अब ये रेंजिंग आप इससे पूर्व अपने बनी पड़ी थी, ये जरीब है।
ये जरीब है, ये कड़ियाँ हैं, ये जो आपकी कड़ी दे रखी है कि 10 कड़ियों पर एक टैग होता है, 20 कड़ियों पर ये टैग होता है, 3 कड़ियों पर 3 टैग होता है, 4 कड़ियों पर 4 टैग होता है और 50 कड़ियों पर एक गोल छल्ला होता है। इस प्रकार आप बना सकते हो। ये आपका चेन का हैंडल है और ये लिंक है इसकी, ये 3 कड़ियों पर एक लिंक है, 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब अलग अलग प्रकार की है, ये टैग है, इंजीनियरिंग जरीब है और मीट्रिक जरीब है। ये जरीब का आपका सामने जरीब की आकर ये बना रखी है। नेक्स्ट है ये टेप है, इसको फीता बोलते हैं। ये टेप है, ये टेप है, टेप इसे फीता कहा जाता है। ये फीता है, फीता के प्रकार है। ये रेंजिंग चेनिंग और एरो है। ये तीर है, ये तीर है और पिन है। अच्छा ये एरो तीर है और ये टेप बना सकते हो आप। इसी प्रकार नेक्स्ट है जो 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 जरीब और फीता सर्वेक्षण में जो मुख्य काम आता है, ट्रप कंपास, जिसे दिक्पात यंत्र कहा जाता है, तो जिसे उत्तर और दक्षिण दिशाओं को ज्ञात किया जाता है। इसकी ये परिभाषा आपके सामने दे रखी है कि ये एक ट्रप कंपास होता है, आयताकार होता है, इसमें एक पिन होती है, उस मैग्नेट लगा होता है, उस पर मैग्नेट है और उस एक नाब होती है, मैग्नेट जो नीडल होती है इसकी तरफ एन लिखा होता है। ये आप इसको देख सकते हो। अब इसका डायग्राम कैसे हो, इससे पूर्व ये कंटूर रेखा जो अपने उससे पूर्व की थी, कंटूर लाइन क्या है क्या नहीं, ये एक बार ये देख सकते हो पहले। लेकिन पहले इससे पूर्व अपने ट्रप कंपास है, तो ट्रप कंपास देखो आप, ट्रप कंपास की परिभाषा। अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये है ट्रप कंपास का डायग्राम आता, ये है दिक्पात यंत्र का डायग्राम, ये रेंजिंग रोड का डायग्राम है। तो मित्रों ये थी आपके सामने ज्योग्राफी की फाइल शीट। आप अपने ये आपके सामने मैंने कंप्लीट फाइल रख दी है कि किस प्रकार तैयार करनी है। आप इसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का पेपर भी हल कर सकते हो, साथ साथ फाइल भी बना सकते हो। ये बने रहे। धन्यवाद साथियों। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।